दोस्तों, आज की कहानी है स्वागरात के दिन बहू का सिर दर्द। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख ले वर्षा बेटा, तेरी सारी भारी साड़ियाँ, सूट और गाउन इस लाल वाले बड़े सूटकेस में रख दिए हैं। सादा सूट इस छोटे वाले सूटकेस में है। बाकी तेरी सास, ननद और सभी रिश्तेदारों को देने वाले कपड़े एक अलग बैग में रखे हैं। माँ बोले जा रही थी और वह आराम से लहंगे के साथ पहनने वाली ज्वेलरी पसंद करने में लगी हुई थी, जिसकी कुछ फोटो उसकी ननद ने भेजी थी। अरे हाँ राजन बेटा, मैंने तुझसे जो दवाइयाँ मंगवाई थी लाए कि नहीं? वर्षा के पर्स में रख दूंगी, वहाँ किससे मांगती फिरेगी? अब बाजार जाओ तो एक दो बिस्किट के छोटे वाले पैकेट भी ले आना, इसके पर्स में डाल दूंगी। माँ राजन भैया को देखकर बोली, अरे माँ, वर्षा शादी करके अपनी ससुराल ही तो जा रही है। आप तो ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे किसी मिशन पर जा रही हो। राजन भैया हंसते हुए बोले, अरे भैया, माँ का बस चले तो दीदी के लिए खाना भी यहाँ से पैक करके दे दे। विनू कहाँ पीछे रहने वाली थी? विनू सच ही तो कह रही है माँ, वहाँ घर में मम्मी जी, दीदी सभी लोग तो होंगे। कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लूंगी। और अभी तक हॉस्टल में भी तो अकेली रहती थी। आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। वर्षा ने माँ को परेशान देखकर कहा, और जतिन जीजू को क्यों भूल गई दीदी? वो भी तो अब हमेशा आपके साथ ही रहने वाली हैं। की विनू उसे छेड़ते हुए बोली, जानती हूँ वहाँ पर तेरी सास, ननद और जतिन सब तेरा ख्याल रखने के लिए होंगे, पर क्या करूँ, ये माँ का दिल है, मानता ही नहीं मुझे अपनी तसल्ली के लिए ये सब रख देने दे। कितने भी अच्छे लोग हो, नई जगह नए लोगों में कुछ झिझक तो होती ही है, फिर वह तो तेरी ससुराल होगी। बोलते बोलते माँ का गला भर आया। माँ को रोते देख वह और विनू भी रोने लगे। भैया भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपने आप को संभाल कर वह बोली, क्या माँ, अभी तो मेरी विदाई में पूरा एक हफ्ता बाकी है। आप अभी से क्यों रोने लगे? अब छोड़ो भी ये पैकिंग, अभी बहुत दिन पड़े हैं।
कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं फिर आपके हाथ का खाना खाने को मिले या ना मिले। पहले कहती हैं रो मत, फिर रुलाने वाली बातें करती हैं ये लड़की। मैं तो ये सोच रही थी कि पहले से पैकिंग करके रख दूं, फिर मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो भाग में कोई चीज छूट न जाए। अच्छा बता क्या खाने का मन कर रहा है तेरा? माँ प्यार से बोली, जितने दिन मैं यहाँ हूँ कुछ भी अपने हाथ का बनाकर खिलाती रहो। माँ वैसे भी हॉस्टल का खाना खाकर मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। वह माँ के गले लग कर बोली तो सूटकेस बंद कर रसोई की तरफ चली गई। माँ हल्दी मेहंदी शादी और पता भी न चला, विदाई की घड़ी भी आ गई। एक लड़की लिए अपने बाबुल का घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, उसे अब समझ में आया। मम्मी पापा को याद कर बार बार उसकी आंखें भर आती थी। ससुराल में जतीन और सभी घरवाले हंसी मजाक कर उसे सहज रखने की कोशिश कर रहे थे, पर ये घर और माहौल उसे बिल्कुल नया और अजनबी सा लग रहा था। उस वक्त माँ और उनकी बातें उसे बहुत याद आ रही थी। जतीन आराम से सो रहे थे। पर्दे के पीछे से आती रोशनी देखकर लग रहा था कि सुबह होने वाली है। नींद पूरी ना होने की वजह से सिर भारी हो रहा था। नई जगह तो वैसे भी ठीक से नींद नहीं आती और ये तो उसकी जिंदगी की बिल्कुल नई रात थी। कल ही वह जतीन की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। एक तो शादी की थका देने वाली रस्में, मायके से ससुराल का 8 घंटे का लंबा सफर, कार में बैठे बैठे पीठ अकड़ गई थी। फिर यहाँ आकर भी पता नहीं कौन सी रस्में चलती रही। आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। रात 12 बजे के बाद अपने कमरे में आने को मिला। जतीन भी काफी थके हुए थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सो गए, पर थके होने के बाद भी वह काफी देर तक जागती रही थी। माँ की बात याद थी कि ससुराल में यहाँ की तरह देर तक ना सोती रहना, इसलिए अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल गई। बाथरूम जाने लगी तो अचानक चक्कर सा आ गया। थोड़ी देर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। सिर में तेज दर्द हो रहा था, पर बताए भी तो किसे। जतीन सो रहे थे और घर में किसी को ठीक से जानती भी नहीं, और शायद इतनी सुबह कोई जगह भी नहीं होगा
उठाई सूटकेस की। सभी के लिए पर्स खोला ही था कि उसमें दवाइयों की किट नजर आ गई जो शायद माँ ने रखी होगी। उसमें सिर दर्द, बुखार जैसी जरूरत की कई दवाइयाँ रखी हुई थी। दवाई खाने चली तो याद आया कि खाली पेट खाने से उसे एसिडिटी हो जाती है। अब क्या करे, नई जगह है। इस समय अगर रसोई में गई तो कोई क्या सोचेगा, चलो पहले नहा आती हूँ, तब तक शायद जतिन भी उठ जाए। तभी अचानक ध्यान आया, माँ उस दिन भैया से उसके पर्स में रखने के लिए कुछ बिस्किट के पैकेट मंगा रही थी। फिर से देखा तो पर्स की दूसरी पॉकेट में 2 बिस्किट के पैकेट और ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। उन्हें खाकर उसने दवाई खा ली। माँ हर हालत को कितना अच्छी तरह से समझती है और हम लोग उस दिन उनका कितना मजाक बना रहे थे। मोबाइल उठाकर देखा 6:30 बज गए थे। इस वक्त तो माँ उठ गई होगी। उसने फटाफट मैसेज टाइप किया, थैंक यू माँ, आप सब बेहतर जानती हैं। माँ जैसे तैयार ही बैठी थी, उधर से जवाब आया, किस बात के लिए बेटा? हर बात के लिए माँ। एक बड़ी सी स्माइली भेजने के बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दवाई खाकर सिर का दर्द भी कुछ हल्का लग रहा था। सच है दोस्तों, माँ अपने बच्चों का सुख दुख परेशानी जरूरत सब जानती हैं। कई बार हम उनसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वह बिना कहे हमारी परेशानी समझ जाती हैं। एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। शायद इसीलिए माँ को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।